तो देखो बच्चों, पिछली क्लास में जो है हम हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स और कुछ प्रेशर वगैरह क्वेश्चंस कर लिए थे। अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। पहले एक छोटा सा एक टॉपिक है, एक डिवाइस है जो हमें पढ़ लेनी चाहिए यहाँ पे। इसको बोला जाता है बच्चों मैनोमीटर। मैनोमीटर ये ऐसी डिवाइस है जिससे हम प्रेशर को नापने का, मतलब किसी भी चीज का प्रेशर अगर हमें मीजर करना है उसके लिए हम यूज करते हैं टू मीजर द प्रेशर ऑफ गैस, और खास करके गैस के प्रेशर्स के लिए यूज करते हैं मीजर करने के लिए, है ना। तो कैसा है, क्या डिवाइस है, ये हम समझ लेते हैं। तो पहले तो आप मैनोमीटर के आगे लिख लीजिए कि इट इज अ सिंपल डिवाइस। इट इज अ सिंपल सिंपल डिवाइस। इट इज अ सिंपल डिवाइस यूज्ड टू measure pressure of gas, used to measure pressure of gas। तो गैस का प्रेशर मेजर करने के लिए यूज में लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर कैसे होता है ये डिवाइस, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे इस तरीके का एक ग्लास बल्ब होता है बच्चों, है ना। ऐसा ग्लास होता है ना, ग्लास का एक इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, हॉलो होता है। अंदर जो भी गैस, अगर आपको उसका प्रेशर नापना है तो अंदर गैस भर देते हैं वो, तो इसको गैस बल्ब बोलते हैं। गैस बल्ब ग्लास का बना होता है, ठीक भाई। उसके बाद फिर यहां से एक ऐसे ट्यूब होती है बच्चों, ऐसे यू शेप की ट्यूब होती है इस तरीके से, ऐसे ऐसे एक यू शेप की जो है वो ट्यूब होती है ना बच्चों। फिर इसमें क्या होता है कि जिस भी गैस का प्रेशर नापना है वो गैस आप यहाँ पे फिल कर दो, ऐसे। ये आपने गैस फिल कर दी, ये आपका गैस है। जिस भी गैस का प्रेशर नापना है, तो ये मान लीजिए रेड कलर से मैं बना रहा हूँ, ये गैस है जो इसमें फिल है। फिर यहां से आप एक लिक्विड डाल देते हो, लिक्विड कोई भी हो सकता है, वाटर या जो भी लिक्विड लेना चाहो। जनरली क्या है, मरकरी का यूज किया जाता है, तो मरकरी यहाँ पे फिल कर देते हैं, मरकरी ऐसे। तो कुछ लेवल तक यहाँ पे इस तरीके से बच्चों क्या फिल कर दिया गया है, मरकरी। और उसके ऊपर एटमॉस्फेयर होता है फिर, है ना। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखें, जो ये मरकरी फिल की है, तो मरकरी की डेंसिटी हमें पता होनी चाहिए। तो बच्चों ये डाटा भी याद कर लो, मरकरी की डेंसिटी आपको क्वेश्चन में नहीं दी जाती, ये आपको पता होनी चाहिए बस। तो 13,600 केजी मीटर पर क्यूब होता है, पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। तो बहुत हाई डेंसिटी का लिक्विड होता है मरकरी, है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको बोला जा रहा है कि इस गैस का प्रेशर निकालो। तो कैसे निकाल सकते हैं, हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि सेम लेवल पर, एक ही लिक्विड के सेम लेवल पर दो पॉइंट्स ले लो, तो उन पॉइंट से प्रेशर जो होता है वो सेम होता है। तो यहाँ पे अगर मैं मान लू कि एक पॉइंट यहाँ ले लिया जाए, जो बच्चों मरकरी जहां से स्टार्ट हो रही है, जस्ट स्टार्ट हो रही है, तो इसके ऊपर गैस है, तो ए पे जो प्रेशर है वो प्रेशर ऑफ गैस है ना। ये ए पॉइंट पे जो प्रेशर है जो मरकरी पे लग रहा है वो क्या है, यहां पे मैं लिख सकता हूं कि प्रेशर एट ए पॉइंट, क्योंकि ये गैस के साथ कांटेक्ट में है तो यही प्रेशर ऑफ गैस है। मतलब ए पॉइंट का मैं प्रेशर निकाल लूं तो गैस का प्रेशर आ जाएगा। ए पॉइंट जो है वो मरकरी में दिया गया है, लेकिन मरकरी में फिर इसी सेम लेवल पर आप दूसरे कॉलम में बी पॉइंट ले लो, ये भी मरकरी में है। अब यहाँ पे क्या है बच्चों की ऐसी मार्किंग होती है, ग्लास ट्यूब में मार्किंग होती है, मार्किंग। तो प्रैक्टिकली आप ये हाइट निकाल लोगे जो आपने ए और बी मार्किंग की ना, बी पॉइंट तक की ये हाइट, फिर जो एयर के कांटेक्ट में है, ये आपको पता चल जाता है। ये बोलते हैं हम डेल्टा एच। मान लो ये जो हाइट है ये डेल्टा एच, और इसके ऊपर एयर है, तो एयर जो प्रेशर लगा रही है वो पी नॉट है, एटमॉस्फेयर है ना, एटमॉस्फेयर, तो उसका प्रेशर पी नॉट है। ठीक बच्चों, अब हमें ये पता है कि सेम लेवल पे सेम लिक्विड में जो प्रेशर होता है वो सेम होता है, यानी कि हम बोल सकते हैं प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी पॉइंट। सही बात है। ए पे जो प्रेशर है वो तो प्रेशर ऑफ गैस है ना भाई, प्रेशर ऑफ गैस है। अच्छा, बी पे क्या प्रेशर है, तो ये ऊपर पी नॉट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेवल पर, और लेवल से कितने नीचे है बी पॉइंट, तो डेल्टा हाइट एच, डेल्टा एच हाइट नीचे, और डेल्टा एच हाइट नीचे है तो उसका हम लिखेंगे रो ऑफ मर्करी, डेंसिटी ऑफ मर्करी इनटू जी
इंटू डेल्टा एच। देखो बच्चों, इंटू जी इंटू डेल्टा एच। तो यहां से आपको मरकरी की डेंसिटी पता है, जी की वैल्यू भी पता है, डेल्टा एच आपने प्रैक्टिकली कैलकुलेट कर लिया है, ऊपर पी नॉट हमें पता ही होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पे अगर आप वैल्यूज पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रेशर ऑफ गैस। और इस तरीके से जो मैनोमीटर है वो प्रेशर ऑफ गैस जो है कैलकुलेट कर लेता है, मतलब हम कैलकुलेट कर सकते हैं मैनोमीटर का यूज करके। तो आई होप आपको ये बहुत सिंपल सी डिवाइस है, ये क्लियर होगा मैनोमीटर कैसे काम करता है, ये आपको समझ में आया होगा, है ना बच्चों। तो इसको नोट कर लीजिए। तो देखो बच्चों, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉरिसलीज एक्सपेरिमेंट। तो टॉरिसली ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक डिवाइस बनाई थी जिसको हम बोलते हैं बैरोमीटर। उससे एक एक्सपेरिमेंट किया था जिससे उन्होंने क्या निकाल दिया था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब एटमॉस्फेयर के कारण जो प्रेशर है, जो हम बता रहे हैं आपको कि 1 लाख पास्कल होता है, मतलब 10⁵ पास्कल होता है, वो कैसे निकाला गया यहां से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो ध्यान से देखो। तो उन्होंने क्या किया कि एक ऐसी टेस्ट ट्यूब ली, है ना, और ये टेस्ट ट्यूब जो थी 1 मीटर की बनाई गई थी, 1 मीटर की उस समय पे। और इसमें ऐसे मार्किंग भी थी, है ना, इस तरीके से मार्किंग थी। तो वो हम देख लेते थे कि कितनी लेंथ का है। तो ये 1 मीटर के अप्रॉक्स जो थी ये टेस्ट ट्यूब थी, है ना। इस तरीके से एक टेस्ट ट्यूब लिया टॉरिसली ने। फिर क्या किया कि इस टेस्ट ट्यूब को फुल पूरा ऊपर तक फिल कर दिया गया मरकरी से। तो टॉरिसली ने पूरा जो ये टेस्ट ट्यूब है इसको पूरी की पूरी फुल्ली फिल्ड विथ मरकरी, फुल्ली फिल्ड विथ मरकरी, मतलब छोटा सा भी गैप नहीं है, पूरी की पूरी मरकरी से भरी हुई, फुल्ली फिल्ड विथ मरकरी, है ना, याद रखेंगे। उसके बाद उन्होंने एक वेसल लिया, एक ऐसा वेसल लिया, ये वेसल, और इस वेसल को भी बच्चों मरकरी से फिल कर दिया। मतलब इसमें भी मरकरी है, वेसल में भी मरकरी, इसको भी पूरा मरकरी से फिल कर दिया वेसल, है ना। फिर उन्होंने क्या किया कि इस टेस्ट ट्यूब को मतलब ऊपर से ऐसे बंद करके, मतलब ऐसा सोचो कि अपना थंब लगाकर, है ना बच्चों, इस तरीके से उन्होंने एक ऐसा अपना थंब लगा के, थोड़ा सा बंद करके ऐसे थंब लगाकर, ताकि ये गिरे ना मरकरी से, इसको ऐसे उल्टा किया और उल्टा कर कर इस वेसल में डाल दिया। थंब लगाकर ऐसे उल्टा किया और टेस्ट ट्यूब को जो है इसमें ऐसे उल्टा करके फिल कर दिया गया। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है आपको, है ना। तो ये स्ट्रक्चर था। फिर क्या हुआ बच्चों, क्योंकि मरकरी का वेट होता है तो वो नीचे आएगा और यहां से लेवल ऊपर जाएगा। ये मरकरी जो है पूरी टेस्ट ट्यूब में जो फिल है वो नीचे आएगी, तो ये जो वेसल में मरकरी है ये थोड़ा ऊपर जाएगा, क्योंकि नीचे आ रही है मरकरी तो ये ऊपर जाएगा। तो यहां से मरकरी नीचे आ रही थी, नीचे आ रही थी, नीचे आ रही थी, लेकिन वो पूरी नीचे नहीं आई। एक पर्टिकुलर इस लेवल तक मरकरी का जो लेवल है वो टॉप से, पहले पूरा भरा हुआ था, टॉप से इतने नीचे आई, तो ये जो वेसल में मरकरी है इसका थोड़ा सा जो लेवल है वो इंक्रीज हो गया बच्चों, इस तरीके से, है ना। लेकिन ये जो मरकरी है पूरा नहीं आया, ये पूरा नीचे नहीं आई। और ये ऐसे मतलब ऐसा नहीं हुआ कि मरकरी के अंदर का जो लेवल है, मतलब जो मरकरी के टेस्ट ट्यूब के अंदर जो मरकरी है उसका लेवल और वेसल का जो मरकरी का लेवल है वो सेम हो गया, ऐसा नहीं हुआ। जबकि हम बोलते हैं ना कि सेम लेवल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है। अब यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे हुआ क्या है एक्चुअली में, उसको समझना चाहिए। तो वो हम यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे बच्चों इस लेवल पर इस तरीके से नीचे की तरफ कौन प्रेशर लगा रहा है, कौन प्रेशर लगा रहा है, एटमॉस्फेयर। और इस पॉइंट पे ऊपर की तरफ कौन प्रेशर लगा रहा होगा बच्चों, मरकरी, प्रेशर ऑफ मरकरी। और यही प्रेशर ऑफ मरकरी यहां भी होगा, सेम लेवल पर, सेम प्रेशर है मरकरी का, सेम लेवल पे, टेस्ट ट्यूब के अंदर टेस्ट ट्यूब के बाहर सेम लेवल है। लेकिन अगर आप सोचो कि यहाँ पे प्रेशर ऑफ मरकरी PHg ही है, लेकिन ऊपर जो है मरकरी का अगर ये लेवल नहीं होता तो यहाँ पे तो भाई कोई एटमॉस्फेयर नहीं है ना, यहाँ पे तो वैक्यूम क्रिएट हो गया बच्चों, ये वैक्यूम है। इसको बोलते हैं टॉरिसलीज वैक्यूम, टॉरिसलीज वैक्यूम, वैक्यूम। यहां पे तो वैक्यूम क्रिएट हो गया ना, टॉरिसलीज वैक्यूम बोलते हैं इसको। ये परफेक्ट वैक्यूम है जो अर्थ पे क्रिएट किया गया है, ऐसा भी आप सोच सकते हो। यहाँ पे क्योंकि
अगर क्योंकि ये परफेक्ट वैक्यूम है, कोई एयर पार्टिकल नहीं है, क्योंकि ये पहले फुल्ली फिल थी, ये अपने आप नीचे आई, तो ये परफेक्ट है। तो यहाँ कोई एयर पार्टिकल नहीं है, तो यहाँ पे प्रेशर कितना है बेटा? 0। जब कोई पार्टिकल ही नहीं है, कोई मॉलिक्यूल ही नहीं है जो हिट करेगा मरकरी के सरफेस को, तो उसका प्रेशर 0 होगा। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर यहाँ पे रो एच जी होना चाहिए, जो किसको काउंटर कर रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, तो इसका लिक्विड कॉलम होना चाहिए ना बच्चों, लिक्विड का कुछ कॉलम होना चाहिए जो यहाँ पर कुछ प्रेशर अप्लाई करेगा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, ताकि ये लेवल जो है वो सेम हो जाए, लेवल जो है वो रुक जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। इसलिए यहाँ पे कॉलम आ जाता है, मरकरी का एक कॉलम बन जाता है ना बच्चों, ध्यान रखेंगे इसका। अब ये नापा गया कि ये कितनी लेंथ का कॉलम है, तो ये जो लेवल है वेसल में और मरकरी का टेस्ट ट्यूब में जो लेवल है, उनके बीच का हाइट नापा गया, तो ये हाइट निकल के आती है 76 सेंटीमीटर। जब ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो ये हाइट निकल के आई थी, टॉरिसली ने की थी। आप करके भी देखोगे लेबोरेटरीज में, हालांकि अभी तो लैब चल नहीं रही है, लेकिन करके देखेंगे तो वहां पे ये 76 सेंटीमीटर आता है बच्चों। अब हमें ये पता है कि यहाँ पे क्योंकि दोनों साइड में मरकरी का लेवल सेम है और ये लेवल अगर ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, तो पी नॉट जो है वो प्रेशर ऑफ मरकरी कॉलम के बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं भाई कि पी नॉट मस्ट बी इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ मरकरी कॉलम, जो एच हाइट के कारण है। तो ऊपर यहाँ पे प्रेशर 0 है, तो पहले तो यहाँ पे प्रेशर 0 है और फिर उसमें कितना हाइट नीचे आए हो बच्चों मरकरी में? 76 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रो जी एच, और यहाँ पे रो किसका बच्चों? मरकरी का। तो पी नॉट जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो कितना हो जाएगा बच्चों? मरकरी का जो रो है वो कितना है होता है, वो यहाँ पे लिखा हुआ था, मैंने पहले लिख दिया था ना बच्चों, 13,600 kg पर मीटर क्यूब। तो ये डाटा याद रखना है आपको। तो यहाँ पे 13,600 kg पर मीटर क्यूब इंटू जी, तो जी जो है वो कितना हो जाएगा बच्चों? जी को यहाँ पे 9.8 ले हुए, अगर एक्यूरेटली अगर आपको कैलकुलेट करना है, और हाइट जो है वो कितनी है? 76 सेंटीमीटर। तो मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये 0.76 मीटर आएगा। तो यहाँ पे जब इस पूरे डाटा को मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करते हो तो ये आता है बच्चों 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, और इसी को 1 एटीएम बोलते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटीएम, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मेरे ख्याल से टॉरिसलीज एक्सपेरिमेंट आपको क्लियर हुआ बच्चों, और टॉरिसलीज एक्सपेरिमेंट से कैसे निकाला गया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो भी क्लियर है, और इसमें जो वैक्यूम क्रिएट होता है वो परफेक्ट वैक्यूम होता है, उसको टॉरिसलीज वैक्यूम बोलते हैं। और वैक्यूम में जो प्रेशर है वो 0 होता है, याद रखेंगे, क्योंकि वहां पे कोई भी एयर का पार्टिकल नहीं है, या कोई भी पार्टिकल नहीं है ना। और ये जो डिवाइस उन्होंने बनाई थी एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के लिए, इसी को बोला जाता है बैरोमीटर। और क्योंकि इसमें मरकरी का यूज किया गया है तो इसको बोला जाता है मरकरी बैरोमीटर, है ना बच्चों, मरकरी बैरोमीटर। तो मेरे ख्याल से आपको ये जो पूरा पॉइंट है बच्चों वो क्लियर हुआ। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि टॉरिसली ने मरकरी का ही क्यों यूज किया, उन्होंने वाटर का यूज क्यों नहीं किया और किसी दूसरे लिक्विड का यूज क्यों नहीं किया? तो देखो बच्चों, वो वाटर का यूज इसलिए नहीं किया, उसका कारण क्या है मैं आपको बताता हूं। अगर मान लो कि यहाँ पे वाटर का यूज किया जाता, अगर वाटर का यूज, मान लो आपने यहाँ पे वेसल बनाया, इसमें वाटर फिल किया, वाटर वाटर, और इसमें आपने टेस्ट ट्यूब डाली, उसमें ही वाटर का यूज किया, उसमें ही वाटर का यूज किया, तो आप सोचो ये हाइट कितनी चाहिए होगी अगर एटमॉस्फेरिक नापना है, प्रेशर नापना है, पी नॉट। तो पी नॉट की वैल्यू तो फिक्स है ये, तो उसके लिए हाइट कितनी चाहिए होगी? यहाँ पे तो वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, तो यहाँ पे प्रेशर जो है वो 0 है, तो एच हाइट नीचे वाटर के कारण जो प्रेशर है वो पी नॉट के बराबर होगा, यानी पी नॉट जो है वो रो ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी इंटू एच। अब कितनी हाइट चाहिए होगी वाटर की, कितनी हाइट होगी वाटर कॉलम की? तो वो अगर हम देखें तो पी नॉट की वैल्यू बेटा कितना है? 10⁵ मान लो अप्रोक्सीमेटली, ये 10,000 होता है, 1000 kg पर मीटर क्यूब मैंने आपको बताया था, इंटू जी जो है वो 10 होता है बेटा, और इंटू एच। तो देखो ये सब कैंसिल हो जाएगा, यहां से 5 कैंसिल, तो केवल यहाँ 10 बचेगा, ये 10⁴ है। तो हाइट कितनी चाहिए अगर वाटर के लिए चाहिए? तो हाइट ऑफ वाटर कॉलम, हाइट ऑफ वाटर कॉलम, हाइट ऑफ वाटर कॉलम, तो ये बच्चों कितना आया? 10 मीटर। अब आप सोचो 10 मीटर की टेस्ट ट्यूब बनाना कोई आसान काम नहीं है,
10 मीटर की टेस्ट ट्यूब तो बहुत बड़ी हो गई ना भाई, 1 मीटर की भी बहुत बड़ी होती है। छोटी मोटी टेस्ट ट्यूब, आप जो केमिस्ट्री लैब में टेस्ट ट्यूब होते हैं वो तो 15-15 सेंटीमीटर की होती है, वो 1 मीटर की नहीं होती। 1 मीटर की टेस्ट ट्यूब ऑलरेडी बहुत बड़ी है। और यहाँ पे आप वाटर का यूज करते हो तो सोचो इस टेस्ट ट्यूब की हाइट कितनी होनी चाहिए थी, 10 मीटर से ज्यादा होनी चाहिए थी, तब तो आप उसमें एक्सपेरिमेंट कर पाते। इसलिए जब डेंसिटी कम होती है तो हाइट ज्यादा हो जाएगी उसी चीज को नापने के लिए। इसलिए हमें डेंसिटी ज्यादा रखनी थी ताकि हम कम से कम हाइट की टेस्ट ट्यूब में काम चला लें। तो हमारे पास जो सबसे डेंस लिक्विड है वो तो मरकरी है, मरकरी से ज्यादा डेंस लिक्विड तो है ही नहीं अर्थ पे। इसलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला मरकरी यूज किया है। तब भी सबसे कम हाइट देखो कितनी आई, 76 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर की टेस्ट ट्यूब तब भी चाहिए थी। इसलिए यहाँ पे मरकरी का यूज किया जाता है, वाटर का यूज नहीं किया जाता। ये आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। तो आई होप आपको ये जो पूरा पॉइंट है टॉर्सलीज एक्सपेरिमेंट और बैरोमीटर से रिलेटेड ये अच्छे से क्लियर होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे यूनिट्स ऑफ प्रेशर की एक बार और बात कर लेते हैं, क्योंकि कई बार कुछ डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स आपको न्यूमेरिकल्स में दिया जाता है प्रेशर के। तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी यूनिट हो प्रेशर की उसको पास्कल में कैसे कन्वर्ट करना है, क्योंकि ऐसा यूनिट जो है पास्कल में, फाइनली आपको काम उसी में करना है। तो हमें कन्वर्जन फैक्टर पता होना चाहिए। जैसे मैं कुछ यूनिट्स तो आपको बता ही चुका हूं पहले। हमने सबसे पहले बात कर ली थी एसआई यूनिट की। एसआई यूनिट तो आपको मैंने बता दिया था कि एसआई यूनिट जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, जिसमें हमें पूरा वर्क करना होता है, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं सिंपली पास्कल, पीए से दर्शाते हैं हम, है ना। फिर मैंने एक और यूनिट की चर्चा पहले ही कर ली थी, लेकिन अब आपको वो समझ में आ गई हो, डेट इज 1 एटीएम। तो 1 एटीएम का मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और अगर इसको पास्कल में कन्वर्ट करना है तो अभी हमने निकाला 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, या फिर अप्रोक्सीमेटली आप इसको 10⁵ पास्कल की तरह है तरीके से यूज कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात है। तो 1 एटीएम कहीं भी एटीएम में दिया जाए, जितने भी एटीएम दिया जाए, बोला जाए 3 एटीएम प्रेशर है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो 10⁵ का, है ना, उसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। थर्ड जो यूनिट है जो कभी कभी क्वेश्चंस में दी जाती है वो है टॉर। टॉर तो 1 टॉर का जो प्रेशर है वो कितना होगा, वो हमें बेसिकली कन्वर्जन फैक्टर पता होना चाहिए, तो आप आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहां पे आप लिख सकते हो 1 टॉर इज इक्वल्स टू 133। 1 टॉर का प्रेशर जो है वो पास्कल में होता है 133 पास्कल, याद रखेंगे, इसको याद रखिएगा, है ना। 1 टॉर जो है वो हमेशा 133 पास्कल होता है। तो टॉर में अगर आपको यूनिट दिया जाए तो आप उसको भी बता दोगे, सॉल्व कर लोगे पास्कल के फॉर्म में। फिर एक और यूनिट होता है बार, ये भी प्रेशर की यूनिट है बार। तो 1 बार जो होता है वो भी याद रखें 10⁵ पास्कल होता है। मतलब 1 बार या 1 एटीएम ये दोनों बराबर होते हैं लगभग, बस बोलने का अलग अलग तरीका है, लेकिन है प्रेशर की यूनिट। तो 10⁵ पास्कल होता है। फिर फिफ्थ, अब आपको कुछ भी किसी भी तरीके से यूनिट दी जा सकती है जो मरकरी कॉलम की हाइट के हिसाब से। जैसे बोला जाए कि प्रेशर ऑफ गैस है, किसी गैस का प्रेशर जो है वो आपको बोला गया कि 13 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर आप एक टेस्ट ट्यूब में बैरोमीटर में किसी गैस का प्रेशर निकाल रहे हो, कोई यहाँ पे गैस का प्रेशर है, तो कितने हाइट तक मरकरी का कॉलम मेंटेन है, 13 सेंटीमीटर। और ऊपर वैक्यूम है तो ऊपर तो प्रेशर है नहीं। तो 13 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम का मतलब यह है कि नीचे 13 सेंटीमीटर नीचे जो मरकरी का प्रेशर होगा वही प्रेशर ऑफ गैस होगा, वही प्रेशर ऑफ गैस होगा। तो इसको हम लिखेंगे 13 सेंटीमीटर नीचे, तो रो जी एच। और रो किसका बच्चों, मरकरी का। तो रो ऑफ मरकरी इंटू जी इंटू एच। तो यहां पे आप लिखोगे रो की वैल्यू 13,600, इसलिए मरकरी का डेंसिटी आपको पता होना चाहिए, इंटू 10 इंटू हाइट जो है बच्चों वो 13 सेंटीमीटर। तो उसको अगर किसमें कन्वर्ट किया जाएगा आपका बच्चों मीटर्स में, तो 0.13 आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लो, सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आए वो आपका आंसर पास्कल में आएगा बच्चों, पास्कल में आएगा। तो इस तरीके से पास्कल मतलब कुछ भी बोल सकता है। आपसे बोला जाए कि भाई हमारा एक प्रेशर है, प्रेशर किसी पॉइंट ए का जो प्रेशर है वो 200 सेंटीमीटर ऑफ वाटर कॉलम है, 200 सेंटीमीटर ऑफ वाटर कॉलम।
तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर ऐसा कॉलम बनाया जाए और उसमें 200 सेंटीमीटर तक वाटर भर दिया जाए तो नीचे वाले पॉइंट पे जो प्रेशर आएगा वही पॉइंट ए का प्रेशर है। तो इसको भी निकाल सकते हैं, रो एच जी, भाई 200 सेंटीमीटर की हाइट में वाटर का कितना प्रेशर होगा कॉलम का, रो एच जी, लेकिन यहाँ पे डेंसिटी जो है वो वाटर हो जाएगा, तो यहाँ पे 1000 इंटू जी इंटू एच, तो ये 200। तो बच्चों ये 2 इंटू 10⁶ आ जाएगा, 2 इंटू 10⁶ पास्कल, पास्कल, है ना। तो इस तरीके से, अच्छा 200 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 2 जीरो नहीं लगाओगे आप, ये 2 करोगे तो 2 इंटू 10⁴ आएगा ये पास्कल में, है ना। तो ऐसे किसी भी आपको कॉलम दिया जाए, किसी भी फ्लूइड का कॉलम, तो रो जी एच लगा दो, बस वहां पे उसको कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करो तो पास्कल में आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की यूनिट्स को प्रेशर की किस में कन्वर्ट कर सकते हो बच्चों, पास्कल में कर सकते हो। फाइनली आपको सॉल्व पास्कल में ही करना है, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं, कोई परेशानी की बात है नहीं। तो आई होप आपको यूनिट्स ऑफ प्रेशर जो है वो सेक्शन भी क्लियर है, और आप कोई भी यूनिट किसी न्यूमेरिकल में आएगी तो उसको आप फाइनली पास्कल में कन्वर्ट कर पाओगे, है ना। तो आई होप आपको ये पूरा पॉइंट क्लियर है। तो देखिए बच्चों, अब एक छोटी सी चीज और है जो हमें यहाँ पे देख लेनी चाहिए, इसको बोलते हैं पास्कल लॉ, है ना। इसके बढ़िया बढ़िया एप्लीकेशन भी होते हैं, है ना बच्चों, हाइड्रोलिक ब्रेक्स हो गया, हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गया, ठीक। तो पास्कल लॉ क्या होता है उसको जरा समझते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि भाई एक ऐसा वेसल है, वेसल में इस तरीके से जो फ्लूइड है या लिक्विड है वो ऐसे भरा हुआ है भाई, ठीक बच्चों। अब इसमें मान लीजिए कि अपन 2 पॉइंट मान लेते हैं, एक सरफेस पे पॉइंट है और एक जो है वो कहीं पर तो पॉइंट है, एक सरफेस वाला पॉइंट, एक मान लेते हैं यहाँ पे ये सरफेस वाला पॉइंट पी पॉइंट है मान लो, और नीचे जो है सरफेस से मान लीजिए एच हाइट नीचे एक क्यू पॉइंट है ना। तो अभी ये एयर के कांटेक्ट में था, तो जब ये एयर के कांटेक्ट में था, लिक्विड सरफेस इज कांटेक्ट इन एयर, हम लिखेंगे यहाँ पे व्हेन लिक्विड सरफेस इज इन कांटेक्ट विथ एयर, तब आपका जो पॉइंट पी का प्रेशर है बच्चों वो किसके बराबर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, पी नॉट के बराबर, है ना इनिशियली। एंड पॉइंट क्यू का जो प्रेशर है, क्योंकि वो एच हाइट नीचे है तो ऊपर पी नॉट है, प्लस एच हाइट की वजह से रो जी एच जो है इतना प्रेशर बढ़ गया है ना। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बढ़िया है, कोई समस्या है ही नहीं। अब हमने क्या किया कि इसमें बच्चों इस लिक्विड के ऊपर एक पिस्टन लगा दिया, पिस्टन ऐसे देखो, एक पिस्टन अप्लाई कर दिया। अब ये जो पिस्टन आपने इसके ऊपर रख दिया, मान लो इस पिस्टन का मास m है, तो ये पिस्टन जो है ये भी इसके नीचे की तरफ प्रेशर लगाएगा, बढ़ाएगा, फोर्स लगाएगा, mg फोर्स लगाएगा ना, तो ये भी कुछ ना कुछ प्रेशर जो है वो ट्रांसमिट करेगा इस लिक्विड में। तो हम जरा देखते हैं इस पिस्टन की वजह से जो सरफेस कांटेक्ट में है इस पिस्टन से पी पॉइंट पर क्या प्रेशर हो गया और क्यू पॉइंट पे क्या हो गया, मतलब पी पॉइंट पे प्रेशर पी डैश मान लेंगे, क्यू पॉइंट पे क्यू डैश मान लेंगे, क्या अंतर आया वो हम देखते हैं। तो आप सबसे पहले ये देखो बच्चों कि जब आपने पिस्टन अप्लाई किया तो ये पिस्टन हम बना रहे हैं, अब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो ऊपर एयर के कांटेक्ट में है, तो ऊपर से जो फोर्स लग रहा है, अगर पिस्टन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए मान दिया जाए तो ऊपर से लग रहा है पी नॉट इंटू ए, और इसका मास mg है, तो m है, तो नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है mg, और नीचे क्योंकि ये लिक्विड वाले हैं, लिक्विड वाले, तो जो ये पॉइंट P का प्रेशर है, नया प्रेशर P डैश, वो इसके ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं P एट पॉइंट P। अब ड्यू टू पिस्टन के कारण है तो P डैश लिखना पड़ेगा। अब क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब रेस्ट पे है, तो फोर्स की बैलेंसिंग करो, आप फोर्स की बैलेंसिंग करो, है ना। तो ये जो ऊपर वाला फोर्स है ये दोनों को बैलेंस करेगा, तो P डैश इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो किसको बैलेंस करेगा, P नॉट ए, नीचे वाले फोर्सेस को, प्लस mg। अब a से डिवाइड कर दो बच्चों, तो P डैश जो है वो हो जाएगा P डैश, जो पिस्टन के आने के बाद प्रेशर आ गया P पॉइंट पर, वो P डैश आ गया आपका P नॉट, और एरिया डिवाइड हुआ तो a और a कैंसल, प्लस mg बाई ए। तो देखो बच्चों, दिस इज द न्यू प्रेशर एट द
सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो यानी कि इसमें कितना प्रेशर इंक्रीज हो गया पिस्टन के आने की वजह से। पिस्टन ने एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, दैट इज mg, उसके वजह से कितना प्रेशर बढ़ गया, mg/a, ध्यान रखना। अच्छा, क्यू पॉइंट का प्रेशर बढ़ा क्या, तो वो भी देखते हैं। क्यू पॉइंट का जो प्रेशर है बच्चों वो क्या हो जाएगा, नया प्रेशर आफ्टर अप्लाइंग पिस्टन। तो पी क्यू डैश जो होगा वो पीपी डैश सरफेस का, और एच हाइट नीचे है तो रो जी एच। तो पीपी डैश क्या है, पी नॉट प्लस रो जी एच प्लस mg/a। तो इसमें भी देखो क्यू पॉइंट का जो प्रेशर है बच्चों वो कितने से इंक्रीज हुआ है, mg/a। तो ये तो मैंने केवल आपको 2 पॉइंट्स बताए। आप यहां पे कितना भी पॉइंट ले लो, लिक्विड के किसी भी रीजन में कोई पॉइंट ले लो, यहां पे हर पॉइंट पर प्रेशर जो है वो कितना इंक्रीज हुआ होगा, mg/a। तो अगर आइडियल फ्लूइड है और अगर आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो, तो एक्सटर्नल फोर्स लगाने की वजह से लिक्विड के हर पॉइंट पर, फ्लूइड के हर पॉइंट पर, जितने भी रीजन है, जितने भी पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट पर प्रेशर इक्वल ट्रांसमिट होता है, दैट इज mg/a। या कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाया हो, हमेशा हर पॉइंट पे जो प्रेशर है वो इक्वल ट्रांसमिट होता है, सब जगह बराबर बराबर ट्रांसमिट होता है, सब जगह प्रेशर बराबर बराबर बढ़ता है। ये जो लॉ है इसी को बोला जाता है बच्चों पास्कल लॉ। मेरे ख्याल से आपको पास्कल लॉ क्लियर होगा, समझ में आया होगा। भाई कभी भी किसी भी फ्लूइड में जो आइडियल फ्लूइड है, जो इनकंप्रेसिबल है, इरोटेशनल है, नॉन विस्कस है, अगर आपने उसमें एक्सटर्नल फोर्स किसी एक पॉइंट पे भी लगाया तो केवल उस पॉइंट का प्रेशर नहीं बढ़ेगा, लिक्विड के जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब में बराबर प्रेशर बढ़ेगा, इक्वल ट्रांसमिट होगा प्रेशर का, सारा प्रेशर एक्सटर्नल फोर्स की वजह से इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा। इस लॉ को बोला जाता है पास्कल लॉ। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको पास्कल लॉ जो है वो क्लियर है। तो देखो बच्चों, ये जो पास्कल लॉ मैंने आपको समझाया, यही पास्कल लॉ की स्टेटमेंट भी है। तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिख लें साथ ही साथ पास्कल लॉ की। तो स्टेटमेंट ऑफ पास्कल लॉ, तो स्टेटमेंट क्या कहता है बच्चों कि whenever external pressure due to external force is applied on any part of liquid, on any part of आइडियल फ्लूइड बोल दो, लिक्विड भी बोल सकते हो, आइडियल फ्लूइड भी बोल सकते हो, आइडियल फ्लूइड contained in a vessel, then this external pressure is transmitted equally in all the parts of liquid, in all the parts of ideal fluid, in all the parts of ideal fluid. तो दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज पास्कल लॉ। अब इसके एप्लीकेशन है बच्चों, तो वो एप्लीकेशन हम बाद में देखेंगे ना, आज पास्कल लॉ पे ही एंड करते हैं।